बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शिकारपुर में 5 पुलिस एहलकारों के अगवा के बाद और रेंजर्स और पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इलाके को घेरे में ले लिया गया है। पुलिस एहलकारों की बाजियाबी तक ये ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। निगरान वजीर आला मकबूल बाकर SHO कोट शाहू समेत 5 एहलकारों के अगवा पर शदीद बरहम हैं। अब्दुल जब्बार अबड़ो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। अब्दुल जब्बार, बताइएगा आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, ये शिकारपुर कोट शाहू पर पुलिस पैकेट पर डाकुओं ने मुतअद्दिद अफराद जो डाकू नामल मुलजमान आए और पुलिस पैकेट पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस एहलकारों SHO समेत पुलिस एहलकारों को अगवा करके लेके गए, जिसके बाद किसी भारी नफरी कच्चे में तलब कर ली गई है। SSP शिकारपुर खालिद मुस्तफा कुरैशी का कहना है पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में ऑपरेशन जारी है। पुलिस एहलकार और रेंजर्स के दस्तों ने इलाके को घेरे में ले लिया है और जल्द से जल्द मगवी पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया जाएगा। और जिसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि निगरान वजीर आला मकबूल बाकर का शिकारपुर के SHO कोट शाहू समेत 5 एहलकारों के अगवा पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। निगरान वजीर आला सिंध का IG पुलिस को फोन और शिकारपुर पर भेज कर मगवियों की बाजियाबी के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। निगरान वजीर आला का कहना है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार डाकू अगवा करके ले जाए, अवाम की हिफाजत का अल्लाह हाफिज है। क्या जंगल का कानून चल रहा है या पुलिस सोई हुई है? SSP DSP घरों पर पोस्टिंग करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने कहा कि ठीक है अब्दुल जब्बार, साथ रहेगा। अब्दुल खालिद मुगैरी से भी राब्ता बहाल हुआ है। अब्दुल खालिद, बताइएगा, ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है पुलिस और रेंजर्स की जानिब से, और कहा जा रहा है कि जब तक बाजियाब नहीं कराया जाता ये ऑपरेशन जारी रहेगा, इस हवाले से क्या तफसीलात है? कहाँ तक पहुंचा ये ऑपरेशन, कब तक जारी रहेगा? जी, पुलिस और रेंजर्स की जाने से फिलहाल तो अभी तक जो कच्चे के जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर मौजूद है, लेकिन कच्चे के अंदरी इलाके में अभी तक पुलिस ने किसी किस्म की सर्च ऑपरेशन नहीं किया है। रेंजर्स और कानून नाफिज वाले इदारे भी वहाँ पर मौजूद हैं। जो कोट शाहू का जो थाना है जहाँ पर SHO उनके बेटे समेत 6 पुलिस एहलकारों को डाकू ने अगवा किया था, उसके बाद इस मामले पर निगरान वजीर आला मकबूल बाकर उन्होंने नोटिस लिया और DIG लाड़काना और SSP शिकारपुर को भी नोटिस दिया है कि 3 दिन के अंदर अगर ये SHO और उनकी समेत जो नफरी है वो बाजियाब नहीं हुए तो तमाम जो अफसरान है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि जो कानून जो रिट है वो अभी तक वो डाकू ने वो बरकरार के सही डाकू जो है अभी तक जो है वो आम लोगों के साथ साथ जो है पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान और थाने के SHO समेत जो है दीगर एहलकारों को अगवा करने में जो है लगे हुए हैं। तो इस पर जो है अवाम का जो सख्त जो है रद्द-ए-अमल है कि जो कानून की जो नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको ही अगर डाकू अगवा कर रहे हैं तो आम आवाम की को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? इसी मामले पर जो है अभी तक जो DIG लाड़काना है वो भी शिकारपुर पहुंच चुके हैं कच्चे के इलाके में, लेकिन ऑपरेशन जो है ताल शुरू नहीं हो सका है। जी अब्दुल जब्बार, ये तो सिक्योरिटी जो सूरत हाल है इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डाकू आ रहे हैं और थाने से SHO और पुलिस एहलकारों को ही अगवा करके ले गए हैं। जैसा कि अब्दुल खालिद बता रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि अगर पुलिस ही इसका शिकार होते रहेंगे डाकुओं के हमलों का और ये अगवा की कार्रवाइयों का, तो तहफ़्फ़ुज़ कब फराहम करेंगे वो आवाम को? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि शिकारपुर के शहरियों का भी यही रद्द-ए-अमल जा रहा है कि पुलिस एहलकार और SHO अगवा हो रहे हैं तो शहरियों की हिफाजत का क्या बनेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि चंद रोज कबल भी जो पुलिस एहलकार को अगवा किया गया था तो डाकुओं ने SSP से रब्ता करके कहा था कि जो सोनारो जतोई है डाकू उसको आज़ाद किया जाए, जिसके बदले में हम आपको पुलिस एहलकार बाजियाब करके देंगे। ये भी तो आज ये पुलिस एहलकार जो SHO समेत जो ये 5 एहलकार अगवा हुए हैं इनके भी कनेक्शन यहाँ से ही मिल रही है कि उनका भी यही कहना है कि सोनारो जतोई को बाजियाब करो और बदले में 5 एहलकार ये अपने ले जाएं। जी, गजा पर इसराइली हमले 5वें रोज़ भी जारी हैं। हमास के मुताबिक गजा पर रात भर के इसराइली हमलों में 200 मकामात को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज़ कम 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल की जानिब से रहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों और फैक्ट्रीज को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ने हमास की अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ीफ के घर पर हमला किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक बमबारी के नतीजे में मोहम्मद ज़ीफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 950 से तजावुज़ कर गई।
वहशियाना बमबारी से 4000 से ज़ायद बेगुनाह ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने हलाक 14 फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर कर दी। हमास के हमले में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 170 हो गई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के हमले में अब तक 1200 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने एक बार फिर गजा में ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। 3 लाख इसराइली फ़ौजी गजा की सरहद के करीब पहुंचा दिए गए। अमरीका मजलूम फ़लस्तीनियों के बजाय जालिम इसराइल के साथ खड़ा हो गया। फ़लस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा भी इसराइल पहुंच गया है। दूसरी जानिब सऊदी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राब्ता हुआ, जिसमें गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने फ़लस्तीन के सूरत हाल का जिम्मेदार आलमी बरादरी को करार दिया। रजब तय्यिब एर्दोगान का कहना है कि सल्तनत उस्मानिया के बाद मुसलमान फ़लस्तीनी इलाके से महरूम हो गए। यहाँ खौफ, आंसुओं और खून की बू फैल गई। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला दहाइयों से जारी है, क्योंकि आलमी बरादरी अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने फ़लस्तीन के सूरत हाल का जिम्मेदार आलमी बरादरी को करार दिया। रजब तय्यिब एर्दोगान का कहना है कि सल्तनत उस्मानिया के बाद मुसलमान फ़लस्तीनी इलाके से महरूम हो गए। यहाँ खौफ, आंसुओं और खून की बू फैल गई। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला दहाइयों से जारी है, क्योंकि आलमी बरादरी अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने फ़लस्तीन के सूरत हाल का जिम्मेदार आलमी बरादरी को करार दिया। रजब तय्यिब एर्दोगान का कहना है कि सल्तनत उस्मानिया के बाद मुसलमान फ़लस्तीनी इलाके से महरूम हो गए। यहाँ खौफ, आंसुओं और खून की बू फैल गई। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला दहाइयों से जारी है, क्योंकि आलमी बरादरी अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही। आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत लाहौर ने नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर मरकज़ी मुल्ज़िमान नदीम ज़िया, पीरज़ादा और कामरान कयानी को बरी कर दिया है। जमालुद्दीन जमाली से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जी बताइएगा जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस के अंदर मरकज़ी मुल्ज़िमान नदीम ज़िया, पीरज़ादा और कामरान कयानी को एहतसाब अदालत लाहौर ने बरी कर दिया है। नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने करार दिया कि मुल्ज़िमान इश्तिहारी रहे थे, अब पेश हुए हैं, शवाहिद नाकाफ़ी हैं, इन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। मुल्ज़िमान की मुकदमा से डिस्चार्ज करने के लिए दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है। इसमें बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ, हातिमा, दीगर शरीक मुल्ज़िमान का सेकेंडरी रोल है। ये चूँकि मरकज़ी मुल्ज़िमान अब मुकदमे से फारग हो गए हैं, तो दीगर मुल्ज़िमान की बरियत का इम्कान बढ़ गया है और अब उनके खिलाफ केस आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और क्लोज होने वाला है। 17 इसी बुनियाद पर उन्हें बरी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त।